हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका टीचर अल्ताफ़ हुसैन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ग्रेविड क्लासेस में। तो बेसिकली आज हम लोग यहां पे इकट्ठा हुए हैं 10th की मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। जल्दी से बिना टाइम गवाए हम लोग देख लेते हैं कि 10th की मैथमेटिक्स में आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो बता दूं आपको कि 10th की मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा, जो तकरीबन 20 मार्क्स का आपके 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आता है। ठीक है, इसमें अलजेब्रा में बेसिकली हमको 4 चीज़ें पढ़नी है। कौन सी है वो 4 चीज़ें, वन बाय वन देख लेते हैं। पहला हमको पॉलिनोमियल पढ़ना है, दूसरा जो हमको पढ़ना है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसके बाद तीसरा चैप्टर हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और चौथा चैप्टर हमें जो पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स हमको वन बाय वन पढ़ने हैं। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बिना विलंब किए हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट कर देते हैं। चलो, सबसे पहले बच्चों बताओ कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं है, एकदम बहुत स्कोरिंग है। मतलब बोर्ड में आंख बंद करके नंबर पा सकते हो। ठीक है ना, ठीक है। सोच रहे होगे सर कह रहे हैं आंख बंद करके कैसे नंबर गेन करेंगे। देखो कैसे करते हैं, बहुत इजी है। मतलब तुम्हें इसमें बस कंसेप्ट समझ लेना है। मेन तुमसे कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो अनछुए होंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, तो पॉलिनोमियल ठीक है, दो अलग अलग वर्ड से बना है मिलके। एक है पॉली, तो पॉली मीन्स होता है मैनी। ठीक है, पॉली एंड नोमियल। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो उसको कहेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम पॉलिनोमियल का, आप कहोगे सर पॉलिनोमियल का एक जनरल इक्वेशन लिख के दिखाइए या एक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो पॉलिनोमियल का एक एक्सप्रेशन या डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे एन एल्जेब्रिक expression of the form, ठीक है, of the form px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश लास्ट में an x की पावर n is called polynomial इन वेरिएबल x। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n। तो ये क्या है, ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल का है। तो बेसिकली ये नोट डाउन कर लो, ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक पॉलिनोमियल, एक बेसिक सा जनरल सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में, x में है, और डिग्री क्या है इसकी, एंड डिग्री बता दूं किसी भी पॉलिनोमियल की जो है पावर को या हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, उसके हाईएस्ट पावर को। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लो, ये a0 a1 a2 कहोगे सर ये सब क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं वेयर a0 a1 a2 डैश ये an, ये क्या है r रियल नंबर्स। ये सारे रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स तुम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े ही होगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे रियल नंबर्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे एंड an की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, an नॉट इक्वल टू 0। ये कंप्लीट तुम्हारी क्या हो गई, ये कंप्लीट तुम्हारी एक डेफिनेशन हो गई। और एक चीज़ इसमें नोट डाउन और करना है कि पॉलिनोमियल में जो x के पावर्स होते हैं, द पावर, या ऐसे लिखते हैं हेयर द पावर ऑफ वेरिएबल x इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब यहाँ पे x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। नेगेटिव इंटीजर तुम्हारा क्या होता है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो नॉन नेगेटिव होगी, मतलब उधर राइट साइड वाले जो आते हैं ना नंबर, वो नंबर लाइन में राइट साइड वाले, मतलब कि तुम्हारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0 1 2। मतलब कि तुम कह सकते हो पॉजिटिव इंटीजर और 0 नॉन नेगेटिव का मतलब।
इसका मतलब x की पावर क्या हो सकती है तुम्हारी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये हो सकती है। नेगेटिव में नहीं हो सकती, इवन फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती, बिकॉज फ्रैक्शन इज नॉट अ इंटीजर, फ्रैक्शन इंटीजर नहीं है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग पॉलिनोमियल का। अगर हम यहाँ पे लिखें कि 2x² + 3x - 4 ये पॉलिनोमियल है, चलो देखते हैं अभी ये है कि नहीं। एक है ये, ठीक है, और एक हम लोग ये मान लो पॉलिनोमियल कई सारे ले रहे हैं, px बराबर, पॉलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट करते हैं। px एक फंक्शन है, या fx से भी बहुत लोग रिप्रेजेंट, बहुत सारी किताबों में fx से रिप्रेजेंटेशन तुमको मिल जाएगा, ठीक है। px हो गया। एक और देख लो, px = x + 1/x + 7। तो इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे x की पावर, देखो सब में क्या है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो x की पावर कितनी होगी 1। तो ये सारे क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पे देखो सेकंड वाले में इसकी x की पावर क्या है, रूट है। रूट का मतलब इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये px की वैल्यू, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2x की पावर ½ + 4। अब देखो रूट का मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब x की पावर ½ होता है। अब x की पावर ½ क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नहीं ये तो फ्रैक्शन है, तो ये ½ क्योंकि फ्रैक्शन है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। आगे देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, x 1/x, देखो x की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगी कितनी हो जाएगी -1 + 7। अब तुम कहोगे सर ये तो नेगेटिव इंटीजर हो गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल तो हमने पढ़ लिया। अगर ये नोट डाउन कर लिए हो तो हम इसको रब कर दें, मिटा दें, ठीक है। चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल में, जैसे कि पॉलिनोमियल की कई सारी डिग्रीज होती है। जैसे कि अगर कोई पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 हो गई, यहाँ पे ऐसे नोट में लिख सकते हैं हम लोग, नोट डाउन करके, कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरह अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये इसमें हेडिंग क्या डाल सकते हो तुम, इसमें हेडिंग ऐसे डाल सकते हो, पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज, अलग अलग डिग्री के। जैसे एक पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 1 है, वो क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे अगर एक एग्जांपल दें, तुम कहोगे सर एग्जांपल दे दीजिए, हम कहेंगे ठीक है। ये देखो px = x + 2, ये पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में है, x में, ठीक है ना, ठीक है x। और इसकी हाईएस्ट पावर देखो कितनी है यहाँ पे 1, तो 1 जिसकी हाईएस्ट पावर को ही हम लोग डिग्री कहते हैं, तो हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गई, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल ले लो, जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक। तो इसका एग्जांपल ऐसे दिया जा सकता है, ये हो सकता है, या फिर और ये भी हो सकता है। आसान है, कैसे, देखो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 भी है और 2 भी है, तो हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं ना, हाईएस्ट पावर तो 2 ही है यहाँ पे, तो यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो गई, इसकी भी डिग्री 2 हो गई, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, हम ऐसे कर दे रहे हैं, इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बड़ा आसान है, कुछ है नहीं, बहुत बेसिक है ये, ठीक है। इसी तरह आगे लिख सकते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड व्हाट, इसको कहते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक। समझ में आ रहा होगा नाम से, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 और बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4 हो जाती है इसकी, ठीक है ना। एग्जाम्पल बहुत आसान है, लिख सकते हो, ये हो सकता है 3x³ + 2x² + x + 4, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है x की पावर 4 + 9, ऐसे हो सकता है, बड़ा आसान है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो ये सारे बेसिकली हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब एक चीज़ तुम्हें और यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे देखो जितने भी ये x वाले टर्म्स होते हैं ना, इनको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएबल क्या होता है,
एक ऐसा सिंबल जो कि विच कैन टेक एनी नंबर ऑफ वैल्यूज, जो बहुत सारे वैल्यूज, जैसे x की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है, तो ये क्या हो गया, ये वेरिएबल हो गया। और देखो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में एक कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ पे x क्यूब के मल्टीप्लाई में 3 है, x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 2 है, x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो कितना होगा, 1 है, ठीक है कि नहीं। तो इसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट्स। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट्स। तो ये जो ए सिंबल विच कैन टेक एनी वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल, और अ सिंबल विच टेक्स ओनली अ कांस्टेंट वैल्यू, मतलब वो सिर्फ एक वैल्यू लेगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 रहेगा, इसकी कोई और वैल्यू नहीं हो सकती, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, इसके बगल में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये सारे क्या हो गए, ये सारे कांस्टेंट, और इसको हम लोग कहेंगे कोएफिशिएंट्स। तो हम लोगों को पॉलिनोमियल में दो चीज़ देखने को मिलेगी, एक मिलेगा हमको वेरिएबल देखने को, और एक मिलेगा उसके बगल में कोएफिशिएंट देखने को, इतना याद रखना। चलो ये हो गया, तो इसको मिटा दें, ठीक है। ठीक है, अब हो गया पॉलिनोमियल, हमने लिखा पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज लिख लिया। हाँ एक चीज़ और होता है, एक और हम लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज में, एक होता है ज़ीरो पॉलिनोमियल, इसको भी जान लो ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टर्म दैट इज ऑफ ओनली वन टर्म दैट इज ज़ीरो। मतलब एक कोई पॉलिनोमियल हो जिसमें सिर्फ एक टर्म हो और वो टर्म क्या हो, ज़ीरो हो, तो उसको कहेंगे हम लोग ज़ीरो पॉलिनोमियल। कैसे देखते हैं, अगर पी एक्स इज इक्वल टू ऐसे लिख दें पॉलिनोमियल जीरो, तो ये जीरो क्या है, ये इसको कहेंगे ज़ीरो पॉलिनोमियल। एक और है, हम लोग कहते हैं इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको भी जान लो थोड़ा सा, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए ना, वरना मतलब क्या होगा, मतलब कोई पूछेगा कि ये तो नहीं आता, फिर मेरा नाम बताओगे, अरे हम लोग तो अल्ताफ़ सर से पढ़े हैं, फिर मेरा नाम ख़राब होगा नहीं कि अल्ताफ़ सर के स्टूडेंट ऐसे कैसे हो सकते हैं, वो तो बड़े बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड होते हैं नहीं। चलो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग भी याद रखो कि हाँ हम लोग किससे पढ़े हैं, अल्ताफ़ सर से, ठीक है। चलो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया कि एक कोई पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोई कांस्टेंट हो, जैसे कि पी एक्स इज इक्वल टू 4, इसमें क्या है, एक ही टर्म है और वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। तुम कहोगे सर ज़ीरो पॉलिनोमियल की भी डिग्री बता दीजिए, लगे हाथ, चलो ठीक है बता ही देते हैं। इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है ना, ज़ीरो है, ज़ीरो इसकी डिग्री, मतलब ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग एक चीज़ और पढ़ लेते हैं जल्दी से एकदम। हाँ तो अब हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल। शायद तुम लोग ये सब 9th पे पढ़े होंगे, सर 9th पे पढ़े होते तो आपकी ज़रूरत थोड़ी होती है, ऐसा सोच रहे होगे नहीं कि 9th में थोड़ी पढ़े, फिर से पढ़ा दीजिए, ठीक है, फिर से सब कुछ बताएंगे बेसिक्स में, ठीक है। पहली क्लास हमारी बड़ी बेसिक्स होती है, तो आज की क्लास हमारी बड़ी बेसिक होगी कि तुम लोग का एटलीस्ट लेवल बन जाए पॉलिनोमियल पढ़ने का, फिर इसके बाद बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगा पॉलिनोमियल, ठीक है। सबसे जो मुश्किल चीज़ है ना वो होता है हमें बेस बनाना। कोई भी चीज़ हम लोग तब तक नहीं बना पाते जब तक हमारा बेस अच्छा ना हो, तो हम लोग बेस ही बना रहे हैं यहाँ पे, बड़ा ध्यान से समझना। काफ़ी टर्मिनोलॉजीज आ रही है, हो सकता है थोड़ा सा एट टाइम्स बोरिंग भी हो जाए, लेकिन अगर बेसिक्स अच्छी होगी तो आगे मज़ा आएगा, और यही इसी में अगर इंटरेस्ट खो दोगे तो इंटरेस्ट फिर लूज़ होता चला जाएगा अगले सारे टॉपिक्स में या लेक्चर्स में, ठीक है। चलो नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, इसमें बहुत सिंपल में, बहुत शॉर्ट में हम बता देते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ज़्यादा नहीं लिखते, इसको लंबा नहीं करते, ठीक है। देखो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर सिर्फ एक टर्म हो, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मो मतलब वन होता है, नोमियल मतलब टर्म होता है, वन टर्म। मो मतलब होता है वन, और नोमियल मतलब क्या होता है, जानते ही हो नोमियल मतलब क्या होता है, नोमियल मतलब टर्म होता है।
तो नाम से ही समझ में आ रहा है। तो एक पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, जैसे कि पी एक्स इज इक्वल टू, कोई पॉलिनोमियल लिख दिया 4, 1 टर्म, ठीक है। अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? बाइनोमियल। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, एक टर्म 2 टर्म, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हैविंग कितने टर्म? 3 टर्म्स इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। समझ ही आ रहा होगा, ट्राई मतलब 3, नोमियल मतलब टर्म, 3 टर्म। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। देखो, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म का एडिशन। तो हमने टर्म्स भी पढ़ लिए। अब इसके बाद हमको पढ़ना है, जल्दी से इसको कॉपी कर लो तो आगे बढ़े हमारे मेन टॉपिक्स पे, जिस पे हमारे क्वेश्चंस आने हैं बोर्ड में, ठीक है। तो सर अब तक क्या पढ़ रहे थे, ऐसा सोच रहे होंगे, इस पे तो क्वेश्चन आते नहीं है, क्यों पढ़ा रहे थे? ये बेसिक्स के लिए है सर, ठीक है। बेसिक्स ही अच्छी नहीं होगी तो क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनेगी बोर्ड में, ठीक है। चलो, इसके बाद हमको पढ़ना है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो इस पे आना ही होता है बोर्ड में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, अब ये गारंटी नहीं दे रहे हैं, हाँ, ठीक है, लेकिन 99% ऑफ टाइम्स आता है ये। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो लिखेंगे अ रियल नंबर ए इज कॉल्ड ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इफ ये इक्वल टू 0। बस इतना नोट डाउन कर लो। एक कोई रियल नंबर ए है, वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल तब होगा, किस पॉलिनोमियल का? पी एक्स। मान लो एक कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, ए इसका ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल तब कहलाएगा जब x की जगह अगर तुमने a सब्स्टिट्यूट कर दिया, और x की जगह a सब्स्टिट्यूट करते ही इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। चलो ठीक है, अभी ये और अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसा है, एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फाइंड द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, फाइंड द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर 2x प्लस 3। देखो सॉल्यूशन जल्दी से करते हैं बिना विलंब किए। सॉल्यूशन में सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, फॉर ज़ीरो, मतलब ज़ीरो फाइंड करने के लिए या टू फाइंड ज़ीरो क्या होना चाहिए? जो पॉलिनोमियल पी एक्स है ना, उसकी वैल्यू क्या कर देनी चाहिए हमें? पी एक्स इज इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है ना। पी एक्स इज इक्वल टू 0 कर देना है। तुम कहोगे ठीक है सर, पी एक्स की वैल्यू या जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन में दी हुई है। चलो ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। पी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया? 0, ठीक है। ये प्लस 3 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? -3। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो -3/2। तो x इज इक्वल टू -3/2 आगे लिख सकते हैं। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर -3/2 इज द रिक्वायर्ड ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। जो माइनस एक्स की वैल्यू जो आएगी अंत में, वही तुम्हारा होगा क्या? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि देखो -3/2 जो भी है, ये -3/2 यहाँ पे जैसे ही तुम रखोगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। इस तरह क्रॉस चेक भी किया जा सकता है, चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे साइड में हम क्रॉस चेक करके दिखा देते हैं, ठीक है। देखो ये पॉलिनोमियल क्या है? पी एक्स की वैल्यू 2x प्लस 3 है। x की जगह पे जैसे ही तुम ये रखोगे, जीरो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? कोई ऐसा नंबर जो जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया जाए इसकी वैल्यू 0 हो जाए। हमने क्या लाया? -3/2 हम लाए ना, ठीक है। -3/2 जरा रखो तो x की जगह, जहाँ जहाँ x है वहाँ -3/2 रख दो, सिर्फ एक ही जगह है x। देखो 2 शहीद हो गया, ठीक है, शहीद हो गया, ख़त्म हो गया, मतलब कैंसल आउट हो गया। ये -3 हो गया और ये +3, ये इक्वल टू कितना आ गया? 0। देखो 0 आ गया कि नहीं? तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसको तुम्हारा करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एग्जाम में ये सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी कॉपी कर लो, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। आई होप कर लिए होगे।
ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहीं पे अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, ठीक है, कि हमारा लेक्चर बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए इसको छोटा रखते हैं। और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, इतना पढ़ के आना, इतना रिवाइज कर लेना। अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बता देते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस पे बोर्ड में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये दो तुम्हारे कोर्स में है, तो ये दोनों हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक इसको अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, और अगर कोई भी क्वेरी होती है तो तुम लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या हमारे फेसबुक पेज मतलब कि ग्रेविट क्लासेस, वहाँ पे भी जाके आप लोग क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।